नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। अगर आपके सर्वाइकल पेन है, अगर आपके शोल्डर पेन है तो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा वीडियो देखिए। जो जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइज आपको रोजाना करनी है। इस प्रकार से कह सकते हैं ये है सर्वाइकल पेन की दवा, ये है शोल्डर पेन की दवा। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ भाग नंबर 20। भाग नंबर 20 का मतलब सर्वाइकल पेन वालों के लिए, शोल्डर पेन वालों के लिए भाग नंबर 20 स्पेशल है। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे लिख देना भाग नंबर 20, ठीक है। तो किसी के भी अगर सर्वाइकल पेन है, कंधों में दर्द है, हाथों में जकड़न है, हाथों में सुनपन है, उंगलियों में दर्द है, कलाई में दर्द है, उसके लिए विशेष है ये वीडियो। आप पूरा वीडियो देखें और एक एक एक्सरसाइज को ध्यान से समझें और फिर करें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को खोलेंगे, क्योंकि किसी के हाथ जाम हो जाते हैं, ऊपर की ओर हाथ नहीं जाते। तो हाथों को खोलने के लिए तो सबसे पहले एक्सरसाइज हमें ये करनी है, इस प्रकार से ये करके देखिए कि आपके हाथ अच्छे से चल रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज ये करेंगे हाथों को खोलने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पहली एक्सरसाइज आपने कर ली। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, अब हम करेंगे हाथों को साइड में खोल के। साइड में खुल गए हाथ, और साइड में हाथ खोल के और अब फिर 20 बार करेंगे। आराम आराम से हाथों को लेके आइए। एक यहाँ पे लगाने की कोशिश करें, वापस लेके जाइए, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब आपके हाथ थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं। अगर इस साइड से वैसे चल रहे हैं ना, आपके हाथ काम कर रहे हैं। अब हाथों को यहीं के ही मोड़ लीजिए, अपना अंगूठा यहाँ खभों पे लगा लीजिए, कंधों पे लगा लीजिए, ठीक है। और हम इसको भी 20 बार करेंगे। 10 बार कर सकते हो 10 बार कर ले, पर ठीक होने के लिए आपको 20 बार ही ये करनी पड़ेगी। सारी एक्सरसाइज मैं आपको 20 बार करवाऊंगा। अपना अंगूठा रख लिया कंधे पे और आगे से अपनी कोहनी मिला लीजिए। मिला ली। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे, क्योंकि किसी के दर्द होता है ना तो वो धीरे धीरे करेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल आराम आराम से कर ली मेरे साथ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो हमने कर ली क्लॉकवाइज, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। जो सारा दिन कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए तो विशेष है। जो ऑफिस में सारा दिन काम करते हैं उनके लिए वीडियो विशेष है। और मैं तो ये कहूँगा जो विद्यार्थी है उनके लिए भी ये वीडियो विशेष है, तो रोजाना करना चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसको। अब नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। जिनके सर्वाइकल है वो यही करें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। हाथों को नीचे ले आइए और लंबी गहरी सांस भरें और पूरी श्वास को खाली कर दे इस प्रकार। ठीक है, रिलैक्स होके। अब नेक्स्ट है, अब यहीं पे हाथ रखेंगे और कोहनी मिला लेंगे। अब कोहनी बराबर खुलेंगे, ऐसे इसको ऐसे बराबर खोलते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे और जब पीछे की ओर कोहनी जाएंगे तो हम सांस भर लेंगे और कोहनी जब आगे आएंगे तो सांस को खाली कर देंगे। इस प्रकार से इसको भी 20 बार करना है। कैसे? ये भी जाम कंधे खोलता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, जिनके यहाँ दर्द होता है, साइड में दर्द होता है, गर्दन के लेफ्ट साइड या गर्दन के राइट साइड दर्द होता है, या कंधों में दर्द होता है, या हाथों में दर्द होता है, सभी के लिए अनिवार्य है ये। अब नेक्स्ट करेंगे, हाथ बिल्कुल आगे करके मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठों को अंदर करके इस प्रकार से। हाथ बिल्कुल सीधे हैं और बिल्कुल मिला लेंगे और इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये तो क्लॉकवाइज होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको ऐसे कर लेंगे। तो आइए 20 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बिल्कुल हाथ सीधे करके। जिनकी कलाई में दर्द है, कोहनी में दर्द है, यहाँ पे दर्द है, उनके लिए लाभकारी है। और पूरी सर्वाइकल में, अगर आपकी सर्वाइकल में स्लिप डिस्क है, उनमें भी लाभकारी है ये। मतलब सारे अभ्यास लाभकारी हैं, आप अच्छे से करें, सीखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। फिर लंबी गहरी सांस भरें आंखें बंद करके और पूरी श्वास खाली कर दे। ऐसे रिलैक्स हो जाया करो। ठीक है, नेक्स्ट आप ऊपर हाथ करेंगे। कैसे? इंटरलॉक करेंगे पहले अपनी उंगलियों को, फिर विपरीत दिशा में ऐसे घुमाते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप कुर्सी पे बैठे बैठे सारा दिन काम करते हैं तो आपको ये आसन यानी कि ताड़ आसन बैठे बैठे जरूर करना चाहिए। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं ना, इस प्रकार से बैठे बैठे, तो बीच बीच में आप ये आसन कर लीजिए। हर आधा घंटा बाद या 1 घंटे बाद, जो सारा दिन कंप्यूटर पर रहते हैं या विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो आप बीच में ये पोजीशन ले लीजिए। अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे, ये ताड़ासन है। तो बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। इसको हम 20 बार करेंगे। कैसे? ये पोजीशन हो गई। अब इसको विपरीत दिशा में घुमाते ऊपर लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4। कोशिश करें हाथ बिल्कुल सीधे हो जाए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये कर लिया। इसके तुरंत बाद फिर हम ये करेंगे इस पोजीशन में आके। अब जिनके कंधे जाम है उनके लिए तो लाभकारी है ही है। सर्वाइकल पेन में तो सारे अभ्यास लाभकारी हैं। अब इस हाथ को धीरे धीरे ऐसे लेके जाएंगे। इसकी पोजीशन समझ लीजिए। ये जो कोहनी है ये सिर के पीछे जाएगी और कोहनी का हिस्सा छत की ओर रहेगा।
अगर आपसे इतना भी होता है इतना भी कर लीजिए, क्योंकि आपके तो जाम है अच्छे होते तो जरूरत नहीं पड़ती करने की, फिर भी आप अच्छे से करने की कोशिश करो। ये पोजीशन इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अभी मैंने समझाया, आप कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, लंबी गहरी सांस भरो, पूरी श्वास खाली, रिलैक्स। इस अभ्यास को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक दूसरे के ऐसे कलाई पकड़ लेंगे हाथों की इस प्रकार से, और हाथों को ऐसे लेके जाएंगे। एक, अब मतलब खींचना है इधर, 2 3 4 5 6, ये होता तो ये कर लो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे अच्छा फिर ये है, ये ज़्यादा किया करो ताकि एक बार शरीर ऊपर की ओर जाए, हाथ भी सीधी हो जाए, और ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो गर्दन के अभ्यास हैं, उस पर ध्यान देना है आपको। किसी के भी अगर सर्वाइकल पेन है, यानी कि गर्दन में दर्द है, तो गर्दन को कभी भी आगे ना झुकाएं, ये ध्यान देंगे। अगर आप गर्दन को ऐसे झुकाएंगे तो दर्द होगा। और कभी भी झटके से व्यायाम ना करें कि 1 2 3 इस प्रकार से ना करें, ना ही ऐसे करें। पहले दर्द है, अगर आप झटके से करोगे तो आपको दर्द बढ़ जाएगा। तो किस प्रकार करनी है, सबसे पहले ध्यान देंगे, किसी की भी सर्वाइकल पेन है तो गर्दन को ऐसे आगे नहीं झुकाएंगे। क्या करेंगे, आराम से बैठ के गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। देखो ऐसी गर्दन है तो धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे और खिंचाव देंगे 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सेकंड होल्ड करेंगे, गर्दन को फिर बीच में ले आएंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। फिर करो, 1 2 3 4 5। आपको गिनती नहीं गिननी है, आपको तो बस गर्दन पीछे लेके जानी है। मैं गिन रहा हूँ आपके लिए, मतलब 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। फिर करें, 1 2 3 4 5, गर्दन बीच में। फिर लेके जाएं, 1 2 3 4 5, फिर गर्दन बीच में। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5। ये पहला अभ्यास है, यानी कि गर्दन को आपको पीछे लेके जाना है, 5 सेकंड का होल्ड करना है, फिर गर्दन को बीच में लेके आना है। ठीक है, अब दूसरा जो अभ्यास है वो दाएं बाएं देखना। अब देखने की तरकीब अभी मैं बताई, ऐसे ऐसे नहीं देखना आपको। बिल्कुल गर्दन है, जितनी गर्दन घूमे, पहले आपकी गर्दन अकड़ी हुई है, कंधे जाम है, तो गर्दन आपकी नहीं घूमेगी, पर जितनी घूमी उतनी घुमा लीजिए, आराम से घुमाइए, जितनी घूमे उतनी घुमा लीजिए। इस प्रकार से आराम से लेके गए और 5 सेकंड रोकिए। 1 2 3 4 5, गर्दन को धीरे धीरे लेके आएंगे और धीरे धीरे ही लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, फिर गर्दन धीरे धीरे राइट साइड। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे गर्दन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे गर्दन राइट। 1 2 3 4 5, लेफ्ट। 1 2 3 4 5, राइट। आराम से करते रहिए। 1 2 3 4 5, आराम से लेफ्ट। 1 2 3
4 5 और एक बार और करेंगे 5वीं बार। राइट 1 2 3 4 5 आराम से वापस 1 2 3 4 5 आराम से बीच में 5 सेकंड का होल्ड जरूरी है। बिल्कुल आराम से लेके जाए, आराम से उसको होल्ड करें। 2 अभ्यास हो गए हैं गर्दन के। तीसरा अभ्यास है गर्दन को दाएं बाएं झुकाना। किस प्रकार से? अब पहले गर्दन अकड़ी हुई है, ऐसे भी हो सकता है तो ऐसे कर लो, ज़्यादा झुके तो ज़्यादा झुका लो। नजरें सामने रह के ऐसे झुका लीजिए। 1 2 3 4 5 आराम से बीच में होते हुए अब लेफ्ट साइड जितने झुके उतने झुका लीजिए। 1 2 3 4 5 आराम से। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 ऐसे। राइट साइड 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड बिल्कुल आराम आराम से करना है आपको। 1 2 3 4 5 ये 5 बार राइट 5 बार लेफ्ट। अभी चौथी बार कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 आराम आराम से करते रहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आराम से बीच में। 3 अभ्यास हो चुके हैं। चाहे आप कम कर लेना, मैंने विधि बताई है, इस विधि के अनुसार ही करना, आपको दर्द नहीं होगा। कई ज़बरदस्ती करवा देते हैं कि ऐसे गर्दन को टिकाइए, ऐसे घुमाइए, उससे दर्द बढ़ जाएगा। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे उसको घुमाना है। ठीक है। अब लास्ट है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पर इसमें हम आगे नहीं झुकाएंगे इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल है। आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट साइड अपनी गर्दन को नहीं, राइट साइड गर्दन घुमाएंगे ऐसे, और पीछे धीरे धीरे घुमाते हुए आराम से लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे कंधों पे। फिर वहीं से वापस इनकी गर्दन को हाफ राउंड घुमाएंगे इस प्रकार से। आंखें आप बंद भी कर सकते हैं, और धीरे से फिर दूसरा राउंड लेफ्ट से होते हुए फिर राइट। 2 बार 5 चक्कर लगाएंगे आराम से। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, अगर चक्कर नहीं आते हैं तो नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। ये अब आराम से वापिस ये 4 राउंड और 5वां राउंड आराम से। मैंने जो कहा उसको ध्यान में रखना, आराम आराम से करना, चाहे आप 2 बार घुमा लेना। ठीक है। ये इस प्रकार से आपको ये 4 अभ्यास गर्दन के करने हैं। अब गर्दन के 4 अभ्यास हो रहे हैं, अपनी हथेली को उठाएंगे और ये हिस्सा कान के ऊपर ऐसे लगाएंगे और दबा देंगे। आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करके हम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें खोल के फिर दूसरा हाथ उठाएंगे और कान के ऊपर से ऐसे दबाएंगे, एक दूसरे के विपरीत दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पीछे की ओर लेके जाएंगे हाथों को ऐसे। अब गर्दन थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ये ध्यान देंगे ऐसे, और ये हाथों को ऐसे पीछे की ओर ऐसे पुश करेंगे। ये ऐसे पुश करेंगे गर्दन ऐसे। अब 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब आगे की ओर गर्दन थोड़ा ऊपर उठी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से वापस। इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके जैसे उंगलियों में दर्द है, उंगलियों में दर्द होगा, यहाँ से नस ब्लॉक होगी, तब सारा सिस्टम चलता है यहाँ से।
सर्वाइकल जो एरिया है ना, जहाँ पे 7 वर्टिब्राए हैं, इससे चलता है सारा। अब उंगलियों को ठीक करने के लिए, उंगलियों में दर्द है, दर्द भी होता है नस ब्लॉक होने की वजह से, अगर आप ये करोगे तो आपके सारे हाथ फिट हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आपके हाथ की मांसपेशियां भी सक्रिय हो जाएगी। तो कैसे करना है, हाफ उंगली मोड़ना आपको, ऐसे पूरी मुट्ठी बंद नहीं करना, अभी हाफ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप उंगली मोड़ोगे तो पूरे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और जोर लगा के आपको ये करना चाहिए, ठीक है। अब जिनके कंधे जाम है, कंधों को खोलने के लिए क्या करेंगे, अपने घुटनों पे ऐसे हथेली रख लेंगे और घुमाएंगे। पहले हम आगे से पीछे की ओर लेके जाएंगे इस प्रकार से, और हथेली भी ऐसे घुमाते रहेंगे। तो करिए मेरे साथ शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज भी, अब पीछे से आगे की ओर आएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कंधे ऊपर नीचे चढ़े, अब कंधों को आगे पीछे खोल लेंगे, ऐसे हाथ कर लेंगे इस प्रकार से, 1 ये पीछे लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस प्रकार से कंधों को आगे पीछे कर लेंगे। फिर ये क्या करेंगे, हाथों को ऐसे करके और ऐसे मुट्ठी बंद करके पीछे की ओर खींचेंगे, ऐसे जैसे हम कोई रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, हाथ आगे और ऐसे मुट्ठी बंद करके पीछे की ओर ऐसे पुश करेंगे। फिर अपनी मुट्ठी खोल लेंगे और फिर इसको ऐसे करेंगे, समझ गए। हाथ, अब हथेली खुली है, मुट्ठी बंद की, खींचा, मतलब मुट्ठी बंद करने से थोड़ा जोर लगेगा। तो इस प्रकार से 20 बार करेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कंधों को खोल देंगे, 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक प्रकार की एक्सरसाइज भी होगी शोल्डर के लिए, शोल्डर को मजबूत बनाती है एक्सरसाइज, और शोल्डर जाम है तो उसको भी खोलती है। ये सारा सिस्टम सर्वाइकल पेन को ठीक करेगा। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, ऐसे हाथ करके हाथों को ऐसे पीछे को लेके ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक ये सारी जब पिट्टी कराते हैं स्कूल में, वो कंधों को खोलने वाली होती थी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारा सिस्टम यही ठीक हो रहा है, ऐसे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब स्कूलों में पिट्टी करते थे यही तो करते थे, कैसे 1 2 3 4, कैसे 1 2 3 4 ऐसे हाथ खोल देते थे। तो आप ये कर सकते हैं, उस स्कूल वाली पिट्टी याद कर सकते हैं। कैसे फिर करते हैं, मेरे साथ कर लीजिए, 1 2 3 4, आ गई याद। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3 4, आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। नेक्स्ट,
अब साइड से खोलने के लिए तो हमने ऐसे कर लिया, अब साइड से खोलने के लिए हमें ऐसा करना है। अब ये हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ये ना, ये कंधे को खोलने वाली ये एक्सरसाइज भी है और कंधों को खोलने वाली भी है सर्वाइकल के लिए। ऐसे ये अब सारा कंधा इससे खुल जाएगा। किसी का हाथ ऊपर नहीं जाता ना, बोलो जी मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता, और उसको धीरे धीरे कहेंगे कि ऐसे लेके जा, यहाँ तक जाना तो यहाँ तक लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और धीरे धीरे कहूँगा ये भी ऊपर उठाओ उठाओ उठाओ, धीरे धीरे उठाओ उठाओ, कोशिश करो इस प्रकार से, इतना जा रहा है तो इतना कर लीजिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे। तो जब करने लग जाएंगे, जिनके दर्द नहीं है वो भी करे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बार तो मैंने सामान्य बताई है। अगर आपसे ज़्यादा हो तो ज़्यादा कर लेना, कम हो तो कम कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से अब मान लो किसी का हाथ ऊपर ही नहीं उठता, उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे एक्सरसाइज करोगे। आप है ना आराम से खड़े हो जाएंगे, चाहे खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, और ऐसे दीवार की तरफ ऐसे हाथ करके लगा के, और धीरे धीरे कोशिश करें, धीरे धीरे कोशिश करें हाथों को ऊपर लेके जाने की, एक एक कदम। अब जितना जाया जाए उतना लेके जाने दो। ऐसे यहाँ पे दर्द होता है रुक जाइए, ठीक है, और फिर वापस आ जाइए। फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे धीरे धीरे करके। ऐसे इस प्रकार से आप दीवार का सहारा ऐसे खड़े होके भी कर सकते हैं। ऐसे धीरे 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 करके ऐसे कर सकते हैं। ये कोशिश कर लिया करो, ठीक है। जिनके हाथ ऊपर नहीं होते हैं, सारा सिस्टम जाम हो जाता है। किसी के जब सर्वाइकल हो जाती है, कंधे जाम हो जाते हैं, तो ये आप आराम आराम से जो एक्सरसाइज मैंने बताई है ना, वो आप आराम आराम से कर सकते हैं। और एक्सरसाइज भी बहुत हैं, जो भी आप कंधों के लिए करते हैं ना वो सर्वाइकल के लिए भी है, और जो आप सर्वाइकल के लिए करते हैं वो कंधों के लिए भी है। मतलब सर्वाइकल की सारी एक्सरसाइज हाथों के लिए है। चाहे आपके यहाँ दर्द हो, यहाँ दर्द हो, या शोल्डर प्लेट है पीछे की ओर, यहाँ पे दर्द हो, आप करोगे तो आराम जरूर मिलेगा। क्या सावधानी रखनी है? किसी के भी सर्वाइकल है तो गर्दन को आगे ना झुकाएं। अगर आप चाहते हैं कि सर्वाइकल ना हो, या सर्वाइकल आपके हो रही है, तो फ़ोन आपको कम से कम देखना है। क्योंकि दिक्कत ये भी तो हो रही है कि फ़ोन देखते देखते गर्दन आगे झुक जाती है। कितनी रील देख लेते हैं, पता चलता है कि 1 घंटा बीत गया, गर्दन है कि आपकी ऐसा कि ऐसी अकड़ी रह जाती है। तो आप बच सकते हैं। पहले आपके पेन है फिर भी आप रील देख रहे हो, तो कोशिश करें फ़ोन भी देखें तो थोड़ी गर्दन को सीधा रखें इस प्रकार से। और जब आप सोएं तो तकिया ना के बराबर लगाएं। तकिया लगा लीजिए पर ना के बराबर लगाएं, ताकि गर्दन पीछे से ना टिके, थोड़ा लेवल आ जाए शरीर का। और साइड में सोएं तो साइड में तकिया जरूर लगाएं। किस प्रकार मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ऐसे सो रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं, तो आप थोड़ा तकिया, हल्का फुल्का तकिया, 1 इंच का तकिया आप लगा सकते हैं। इतना लेवल, ये लेवल सही रहेगा, इतना आप तकिया आप लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। जब आप साइड में सोते हैं इस प्रकार, ये अब गर्दन ऊपर है ना, तो ये तकिया जो जगह है, जो गैप है, इसको आपको भरना है। और भरने के लिए हम क्या करते हैं, देसी लोग इस प्रकार से कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का तकिया, पर इसमें क्या होगा, हमारे हाथ सो जाएंगे। आपको स्पाइन को सीधा रखना है। आपने कहा तकिया नहीं लगाना, तो आप ऐसे सोओगे तो भी आपके गर्दन में दर्द हो जाएगा। तो आपको तकिया लगाना जरूरी है, ठीक है। चाहे हाथ का लगा लीजिए, चाहे जो आपके पास जो तकिया वो लगा लीजिए। जब भी आप करोट लेके सोएंगे तो तकिया जरूरी है। और अगर आप ऐसे सोएंगे और तकिया लगाने की आपको आदत है, तो हल्का फुल्का तकिया लगा लीजिए, पर गर्दन ऐसे नहीं होनी चाहिए, गर्दन आगे नहीं झुकनी चाहिए, हल्की फुल्की बस थोड़ी ही हो जाए, 1 इंच तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप तकिया लगा सकते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जब जैसे सोफ़ा होता है, सोफे पे जैसे हैंडल होता है, तो हम क्या करते हैं, उस हैंडल का सहारा ले ले ऐसे, और हैंडल का सहारा लेके फ़ोन ऐसे देखने लग जाते हैं। और देखते देखते आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है, तो गर्दन ये कि अकड़ी रह जाती है। फिर वो जब उठता है तो गर्दन ऐसे की ऐसी जाम हो जाती है, या फिर उसको कई बार नींद भी आ जाती है, तो गर्दन जाम हो जाती है। तो फिर वो क्या करेगा, गर्दन को ऐसे रखेगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं, इससे बच के भी रहना।
अगर आपकी गर्दन की मांसपेशियां आपने मजबूत कर ली, जो मैंने वीडियो बनाया है, ये सारी एक्सरसाइज आप रोजाना कर लोगे तो गर्दन में दर्द नहीं होगा। छोटी मोटी जो बातें होती है वो गर्दन सहन कर लेती है। जैसे हमने झुके झुके रील देख ली, क्योंकि हमारी मांसपेशियां मजबूत है तो हमारे दर्द नहीं होगा। तो कोशिश करें एक्सरसाइज रोजाना करने की। अगर आप बीमार हैं तो आपको जरूर करनी है, और बीमार नहीं है तो और जरूर करनी है, ताकि बीमार ना हो। तो ये एक्सरसाइज का मैंने एक वीडियो बनाया है, यानी कि सर्वाइकल पेन का एक पैकेज बना दिया है, आप आराम से कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें सुबह सुबह करना। जब भी आपको ऑफिस में टाइम लग गया, जब भी आपको दिन में टाइम लग गया, जो गृहिणी है वो भी कर सकते हैं, जो ऑफिस वाले हैं वो भी कर सकते हैं, जो जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं वही कर सकते हैं। क्योंकि ये फिजिकल बीमारी है, जैसे गर्दन दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, इन तीनों चीज़ों का इलाज है एक्सरसाइज। तो मैंने कई वीडियो बना भी रखे हैं, जिसमें 5 आसन गर्दन के लिए रोजाना करो, 5 आसन कमर के लिए रोजाना करो, 5 आसन घुटनों के लिए रोजाना करो, ताकि हमारी मांसपेशियां स्ट्रोंग रहे। पर आज आप विशेष ध्यान देंगे सर्वाइकल पेन, तो कभी भी दिन में कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे बैठ के कर सकते हैं। तो जिनके सर्वाइकल पेन है, ये पूरा वीडियो आपने देखा, आशा है आपने अच्छे से देखा होगा, आपको समझा होगा, जो मैंने बातें बताई हैं उसको माननी होंगी, जैसे मोबाइल देखने की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसे ही योग सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो नए लोग हैं, नए सदस्य हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे सदस्य बन सकते हैं। और जिनको सर्वाइकल पेन है, कंधों में दर्द है, हाथों में दर्द है, उंगलियों में दर्द है, उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए। और किसी के नहीं है तो भी भेज दीजिए, क्योंकि कभी होगा ही नहीं। आप डेली ये कीजिए, अगर दर्द नहीं है तो कीजिए, दर्द होगा ही नहीं। तो वीडियो को शेयर भी खूब सारा कर दिया करो। खूब सारा शेयर करोगे तो हर घर तक वीडियो पहुँचेगा, और हर घर कोशिश न कोई ना कोई तो पेशेंट मिलेगा, तो सोचेगा ले भाई आज तो कर ही लेता हूँ। अगर मैंने 20 बताई है तो कम से कम 3-4 एक्सरसाइज तो करेगा। तो ऐसे ही जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, जो पुराने हैं वीडियो को शेयर किया करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।